आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। देखिए, कल दिनांक 28 अगस्त 2025 और दिन वीरवार को एक बहुत ही दुखद घटना घटी रात्रि में। और अगर ये कहें कि दिन बीतने से पहले पहले शहर के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत बड़ी घटना घटी सेक्टर 22 के गोची ड्रेन, सेक्टर 22 के पास मच्छी मार्केट के पास बने गोची ड्रेन में एक 3 युवकों से सवार एक गाड़ी नाले में गिर जाती है। और नाले में गिरने से जो युवक गाड़ी में सवार थे वो गाड़ी से निकल नहीं पाते हैं और उनकी डूबने से उनकी मौत हो जाती है। इस समय फरीदाबाद शहर के शवगृह, जो कि बादशाह खान अस्पताल के अंदर बना है, वहाँ मौजूद है और यहाँ पर आप तमाम लोगों की भीड़ देख सकते हैं। फिलहाल जो लोग एक्सपायर हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी जानकारी भी आपको दे देंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है इसकी और शुरुआत में बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं। एंड तक, अंत तक कौन कौन सी बातें सामने आएंगी वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवक एक्सपायर हुए हैं उनके कुछ परिजन हैं, पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल के मोर्चे के बाहर मौजूद है। और यहाँ देखें अब तो मुजस्सर थाने से, क्योंकि मुजस्सर थाना पड़ता है और वहाँ से जो है पुलिसकर्मी भी इस समय मौके मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई जो है, पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं और आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें 3 युवकों की मौत हुई है। 3 युवक कौन कौन है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, जिन 3 युवकों की मौत हुई है उनकी जानकारी फिलहाल आपको दे देते हैं। उनकी फोटो भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें से एक का नाम अमित झा है, जिसकी उम्र 31 साल, फरीदाबाद के संजय एंक्लेव अटल चौक के रहने वाले थे। दूसरे युवक हैं गौरव रावत, उम्र 33 साल बताई जा रही है, जवाहर कॉलोनी के रहने वाले थे। और तीसरे जो युवक है वो पवन मौर्य, उम्र 32 साल थी, गली नंबर 61 और संजय कॉलोनी के रहने वाले थे। इन तीनों की फोटो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनमें से अभी जो जानकारी मिल रही है, जो अमित झा है जो संजय कॉलोनी में रहते थे, वो पलवल में किसी कंपनी, निजी सरकार प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और वहां से लौट रहे थे। अब उस समय क्या कंडीशन बनी क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज भी हैं। जब हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि कंपनी की छुट्टी कब होती है और किस समय के आसपास अमित झा फरीदाबाद पहुंचते हैं, तो उन्होंने बताया कि कंपनी की गाड़ी कंपनी से लेकर एम्प्लॉयज को 6 बजे के आसपास फरीदाबाद में ड्रॉप कर देती है। और उसके बाद ड्रॉप करने के बाद एक लोकेशन है जहाँ पे ड्रॉप करती है और वहां से ड्रॉप करने के बाद सभी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों से अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो फिलहाल ये कंपनी के एम्प्लॉयज से हमने जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की वो ये है। बाकी जो बाकी के युवक हैं, जैसे मैंने बताया कि पलवल की ARL कंपनी है जिसमें अमित झा, जिसकी उम्र 31 साल थी, संजय कॉलोनी अटल चौक के रहने वाले थे, वहां जॉब करते थे। बाकी के 2 युवक गौरव रावत और पवन मौर्य, इनमें से अभी फिलहाल इनके जो परिवार वाले हैं वो अभी यहाँ मौके पे नहीं है। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि जो जिनकी तीनों में से जिनमें से एक की मौत हुई है, तीनों की मौत हुई है, जिसमें एक जो अमित झा है वो अनमैरिड थे। बाकी जो गौरव रावत है, पवन मौर्य हैं, उनकी क्या जानकारी निकल के आती है वो आपको बताएंगे। और जैसे जैसे जो जानकारी निकल के आएगी वो आपके साथ साझा करेंगे। वो आपको बता दें अभी इस समय पुलिस भी यहाँ पे मौके मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे उनसे भी और उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे आपको। इस समय हम लोग मुजस्सर थाना में मौजूद हैं और मुजस्सर थाना उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां पर कल रात को एक घटना घटी, जहां पर एक गाड़ी जो है टाटा टियागो गाड़ी, जिसमें 3 लोग सवार थे, वो थाना मुजस्सर के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें अभी इस समय कार्रवाई चल रही है, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, मुजस्सर थाने में मौजूद है और यहाँ पर तीनों युवकों के परिवार वाले मौजूद हैं। तीनों युवकों की जानकारी मैं आपको पहले साझा कर चुका हूँ, जिसमें से अमित झा संजय एंक्लेव के रहने वाले। अब जानकारी ये मिली है कि जो अमित झा हैं उनकी जल्दी शादी होने वाली थी। और इसके अलावा जो गौरव गौतम है वो भी जो थे अनमैरिड थे। और इसके अलावा जो पवन मौर्य हैं उनकी जानकारी मिली है, 33 साल उम्र है और ये इनके 2 छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल के 2 छोटे बच्चे हैं। और अभी फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है, और अगर आप यहाँ चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे, गौरव रावत जी, गौरव रावत, पवन मौर्य और अमित झा। और अगर इधर आप देखेंगे तो सभी के परिवार वाले इस समय मौके पे मौजूद हैं, थाना मुजस्सर के अंदर मौजूद हैं और कार्रवाई चल रही है।
और जितने भी परिवार वाले हैं उनमें से अब देखिए इनमें से कोई बोल नहीं रहा है, कुछ बताने को राजी नहीं हो रहा है अब, क्योंकि दुख बड़ा है। हम भी समझ सकते हैं कि इतना बड़ा दुख है, जब इतना बड़ा दुख हुआ, पहाड़ किसी पे टूटता है तो थोड़ी सी आपत्ति होती है बोलने में, नहीं बोल पा रहे। लेकिन इस समय थाना मुजस्सर मौजूद है और आपको उस जगह पर भी लेके चलेंगे जहां पर एक घटना घटी। जुड़े रहिएगा। देखिए मैं इस समय अब उस मौके पर पहुंच चुका हूं जहां पर कल रात को घटना घटी। ये वो गोची ड्रेन है, एक ये वो नाला है जिसके अंदर गाड़ी गई थी और गाड़ी के डूब जाने के बाद गाड़ी के अंदर मौजूद उन 3 लोगों की मौत हो गई। अब वो 3 लोगों की पूरी जानकारी मेरे पास है, जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहली मौत हुई अमित झा की, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल। जितने भी लोग एक्सपायर हुए, तीनों लोग जो एक्सपायर हुए, उनमें सभी की जो उम्र है वो 30 से 32 साल की उम्र है। पहला मरने वाला अमित झा, जो संजय एन्क्लेव पर रहने वाले थे, और बताया जा रहा है कि उनके परिवार में उनके बूढ़े माँ बाप हैं, 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और सबसे दुखद ये है कि अमित झा की खुद की शादी अभी कुछ ही आने वाले महीनों में होने वाली थी। अगर हम आगे बढ़े, दूसरे मृतक की बात करें तो दूसरा मृतक गौरव रावत है, जिसकी उम्र वही जैसे मैंने बताया 30 से 32 साल उम्र। परिवार के अंदर बात करें तो 2 छोटी बहनें थी उसकी, माँ बाप थे घर पे। और तीसरा जो युवक पवन मौर्य है वो शादीशुदा था। अमित झा और गौरव रावत दोनों अनमैरिड थे, लेकिन जो तीसरा युवक जिसकी मौत हुई, पवन मौर्य इसका नाम है, उम्र वही 32 साल के आसपास, ये मैरिड था। परिवार में माँ बाप के साथ साथ 2 छोटे भाई और उसके अलावा 2 बच्चे भी थे 5-6 साल जिनकी उम्र थी, एक LKG और एक UKG में पढ़ता है। और ये वो नाला है जिसके अंदर वो गाड़ी गई थी। गाड़ी किस कारण से गई, क्या कोई ऐसा समय आया कि आमने सामने कुछ गाड़ियां थी, एक्सीडेंट होकर गाड़ी की, ऐसा अभी कुछ सामने निकल के नहीं आ रहा है, तो अभी ऐसा हम कुछ बता नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि गाड़ी इसके अंदर चली गई। लेकिन दुखद यह है कि जो तीनों लोग गाड़ी में सवार थे वो तीनों लोग भगवान को प्यारे हो चुके हैं, मौत हो चुकी है उनकी। और अगर हम इधर आए तो वो गाड़ी है जिसके अंदर वो लोग मौजूद थे, टाटा की टियागो गाड़ी है, गाड़ी का नंबर HR87L8901। तो फिलहाल अभी हमने आपको BK मोर्चरी से खबर दिखाई जहां पर तीनों के शवों को रखा गया है। इसके अलावा मुजस्सर थाने से खबर दिखाई जहां पे परिजन तो मौजूद थे, लेकिन दुख इतना बड़ा है कि वो कुछ बोलने के हालात में नहीं थे। और अब हम पहुंचे हैं मौके पर जहां मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कल रात तकरीबन 11 बजे की घटना। अगर हम बात करें तो ये NIT 86 और बल्लभगढ़ का एक बॉर्डर है। अगर उस तरफ बात करें तो NIT 86 पड़ता है और इस तरफ जो है बल्लभगढ़ का कुछ एरिया पड़ता है और कुछ एरिया NIT 86 का पड़ता है। तो आप ये समझिए कि कल रात 11 बजे की घटना है और यहाँ पर अभी तक जो है लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। एक बार गाड़ी देखिए, गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं कि 3 लोग इसमें सवार थे, 2 लोग आगे बैठे होंगे और एक जो जना है वो पीछे बैठा होगा। CNG गाड़ी है और टाटा टियागो है। गाड़ी की हालत देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब गाड़ी पानी के अंदर चली जाती है तो गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण से, पानी जाने के कारण गाड़ी जो है वो लॉक हो जाती है। उसके बाद गाड़ी के शीशे तोड़ के ही बाहर आया जा सकता है, लेकिन ऐसा समय नहीं रहा होगा उनके पास। और गंदे नाले के अंदर, गाड़ से भरे हुए नाले के अंदर जब गाड़ी जाती है तो तीनों निकल नहीं पाते हैं, उन तीनों की मौत हो जाती है। तो एक दुखद घटना कल फरीदाबाद में घटी जब यहाँ से गुजर रहे। आप समझिए कि जो नाला है इसके आसपास जो है लोहे की जो है चद्दरें लगी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको चद्दरें दिखेंगी और कहीं कहीं, ज्यादातर जगह पर चद्दरें नहीं है, क्योंकि जब MCA द्वारा ये नाला साफ किया जाता है तो इन चद्दरों को हटाया जाता है, उसके बाद उन चद्दरों को लगाया नहीं जाता है। उसके बाद ये बड़ी घटना, और लगातार जो ये घटना घटी है, इससे पहले भी घटनाएं घटती रही हैं। और एक और दुखद घटना घटी है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, थोड़ा ध्यान रखें अपना, जब भी आप ऐसी जगह से निकलें तो गाड़ी की जो स्पीड है वो कंट्रोल करें, और अगर सामने से कोई आ रहा है थोड़ा ध्यान से निकलें, थोड़ा बच के निकलें। तो जोड़ेंगे आपके साथ, ये पूरी खबर हमने आपको बता दी। दोबारा जुड़ेंगे किसी और खबर के साथ। खबर चैनल से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।